तो हेलो एवरीवन, दिस इज सायुक शाह, currently a second year MBA student at एम्स कल्याणी। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं 80 डेज स्ट्रेटेजी का वीडियो लेके आऊँगा, बट मैं इसीलिए ये लेके नहीं आया क्योंकि मैं चाहता था कि मैंने 90 डेज़ का जो स्ट्रेटेजी बताया था उसमें वन टाइम पहला जो रिवीजन है उसके लिए मैंने 20-25 डेज़ का टाइम बताया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि आपका एक बार रिवीजन कंप्लीट हो, उसके बाद मैं फिर नया रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, मतलब सेकेंड टाइम रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, वो वीडियो लेके आऊँगा, ये सोचा था मैंने, ठीक है। तो इसलिए मैंने 80 डेज़ का स्ट्रेटेजी नहीं ला के 70 डेज़ का स्ट्रेटेजी लाया हूँ मैं, ठीक है। और मेरा हम लोग का टारगेट यही है कि हम लोगों को फिनिश करना है 1 जुलाई तक, ठीक है, क्योंकि 17 को हम लोगों का एग्ज़ाम है, 17 जुलाई को। तो हम लोगों को जुलाई से पहले ख़त्म करना है। तो लास्ट 70 डेज स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि आपका अभी एक बार रिवीजन कंप्लीट है, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि आपका अगर एक बार रिवीजन कंप्लीट नहीं है, मतलब आपने पिछले वाला वीडियो वो नहीं देखा, तो पहले वो देख के फर्स्ट टाइम आपका जो रिवीजन है वो कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मतलब एक बार आपको रिवीजन पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं है तो प्रीवियस जो आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया था 90 डेज़ का, वही फॉलो कीजिए एंड उसको प्रोसीड कीजिए। जब ख़त्म होगा आपका एक बार रिवीजन कब ख़त्म हो जाएगा, तब आप ये जो मैं 70 डेज़ का स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका एक बार रिवीजन ख़त्म है, अगर आपने एक से ज़्यादा बार रिवीजन कर लिया तो वो तो बहुत अच्छी बात है, पर मिनिमम आपको एक बार रिवीजन कंप्लीट करना है, ओके। अगर आपका एक बार रिवीजन कंप्लीट है तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा। तो इसमें क्या है, इसमें पहले तो हर दिन आपको 3 बायो का चैप्टर कंप्लीट करना है, 2 फिजिक्स का एंड 2 केमिस्ट्री का चैप्टर रिवीजन करना है, ठीक है। तो रफ जो एस्टिमेटेड टाइम है इसमें ये कितना आपको देना चाहिए, मतलब पहले मैंने जो बताया था आपको 2 चैप्टर करना था 3 से 4 घंटे में, आपको अब 3 बायो का चैप्टर 3 से 4 घंटे में करना है। मतलब पर चैप्टर के लिए आप 1 घंटे अब दीजिए। मतलब सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो पहला बार आपने रिवीजन किया था, थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था रिवीजन के लिए, अभी सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो आप वो टाइम को थोड़ा घटाइए, 3 to 4 आवर आपको देना है। उसके बाद 30 मिनट्स का जो है ये आपको फुल सिलेबस देना है, ऐसा नहीं कि आपको अब पार्ट टेस्ट नहीं देना है आपको, ठीक है। मतलब जो चैप्टर पर है उसका पहला बार रिवीजन जब कर रहे थे तो आपने दे दिया था तो अच्छे से वो चैप्टर हो गया है, ठीक है। अब 30 मिनट्स का आपको बायो का फुल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप में से कोई कॉन्फिडेंट नहीं है कि मुझे ये चैप्टर थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो आप उसमें से 30 मिनट का और भी पार्ट सिलेबस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब जो चैप्टर आपने उस दिन पढ़ा है, ठीक है। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी आप पूरा फुल सिलेबस प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स के लिए भी सेम है, 2 to 2.5 आवर्स में आपको 2 चैप्टर ख़त्म करना है और 45 मिनट आपको फुल सिलेबस के लिए देना, फुल सिलेबस प्रैक्टिस के लिए देना है। केमिस्ट्री में भी सेम 2 to 2.5 आवर्स में आपको रिवीजन कंप्लीट करना है 2 चैप्टर का, एंड 45 मिनट आपको देना है फुल सिलेबस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब ये जो मैंने बता रहा हूँ ये टोटल आपका फिर 7 चैप्टर हुआ, 3+2+2 7 चैप्टर आपका एक दिन में हो गया, ठीक है। तो इनमें से आप क्या कीजिएगा, इनमें से आप कोशिश कीजिए कि एक चैप्टर आपका क्लास 11 से हो और एक चैप्टर आपका क्लास 12 से हो, ठीक है। तो बायो में 3 बोला हूँ मैं, तो एक चैप्टर आप क्लास 11 से, 2 चैप्टर क्लास 12 से, या फिर 2 चैप्टर क्लास 11 से, 1 चैप्टर क्लास 12 से कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर दिन 11, 12 दोनों ही करना है। फिर तो ये हो गया, तो आपका स्टडी आवर्स अप्रॉक्स हुआ 8 आवर्स का आपका स्टडी आवर्स रहा, ठीक है। और 2 आवर्स रहा आपका फुल सिलेबस प्रैक्टिस के लिए। फुल सिलेबस मतलब पार्ट वाइज बोल रहा हूँ, मतलब बायो का 30 मिनट, फिजिक्स का 45 मिनट और केमिस्ट्री का 45 मिनट, तो 2 आवर्स प्रैक्टिस रहा आपका। अब क्या करना है आपको, अब सेकेंड टाइम आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको हर दिन आपको एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना ही है, ये मस्ट है। मतलब एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको हर दिन देना ही है, उसमें आपको 2.5 आवर्स देना है, मतलब 2.5 आवर्स के अंदर आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैंने
पिछला स्ट्रैटेजी में मैंने ये नहीं बताया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हैं तब आपको तब कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, ये उतना पता नहीं रहता है फर्स्ट टाइम रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो सेकेंड टाइम रिवीजन आप कर रहे हैं तो आपको बहुत चीज़ पता है कि आपको कौन सा चीज़ के लिए टाइम ज़्यादा देना है, कौन सा चीज़ के लिए टाइम कम देना है, ठीक है। तो इसीलिए इस बार आपको क्या करना है, 30 to 45 मिनट्स आपको पेपर एनालिसिस के लिए देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एग्ज़ाम देते रहिए, उससे फ़ायदा तभी होगा जब आप वो पेपर का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट वीक है, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसे किसी का रोड मैप वीक हो सकता है, पर हाँ, वो अगर वो पेपर का एनालाइज नहीं करेगा तो वो सेम गलतियाँ बार बार करता रहेगा, ठीक है। तो गलतियाँ मतलब मिस्टेक्स को सुधारने के लिए पेपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो इससे आपको पता चल रहा है कि टोटल आपका स्टडी आवर दिन में कितना रहा है। 8 आवर्स आपका रहा स्टडी आवर, 2 आवर्स रहा प्रैक्टिस के लिए, 3 और 3.5 आवर्स आपका रहा मतलब एक मॉक टेस्ट और उसके साथ उसका पेपर एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। टोटल 13 to 13.5 आवर्स का आपका मतलब हर दिन का शेड्यूल रहा है, ठीक है। आपका टोटल 100 चैप्टर है, मतलब बायो का 38, फिजिक्स केमिस्ट्री का बोथ 30 करके टोटल 98 चैप्टर होते हैं। अप्रॉक्स में पकड़ रहा हूँ कि 100 चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 100 चैप्टर पर डे आप कर रहे हैं 7 चैप्टर, ठीक है। तो अप्रॉक्स 16 डेज में आपका, अप्रॉक्स 16 भी नहीं, आपका 15 डेज में, तो अप्रॉक्स 15 डेज में आपका कंप्लीट हो जा रहा है होल सिलेबस, ठीक है। मतलब 7 into 15 कितना होता है, 105। तो मैं मान के चलता हूँ अप्रॉक्स आपका 15 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं जब वीडियो लाऊंगा वो 55 डेज, लास्ट 55 डेज स्ट्रेटेजी का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो उस वीडियो में मैं बताऊंगा फिर नेक्स्ट रिवीजन कैसे करना है, मतलब रिवीजन टाइम के लिए कितना टाइम देना है, फिर मॉक टेस्ट के लिए कितना टाइम देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 15 डेज आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। तो उसमें से नेट रिजल्ट आपको पता ही चल रहा है कि 15 डेज में आपका पहला तो पूरा कंप्लीट हो रहा है सिलेबस और एक बार अच्छे से, ठीक है। और आपका 15 मॉक टेस्ट भी हो जा रहा है उसमें। तो मतलब पहला बार रिवीजन में जिनका मार्क्स 400 से 500 तक आया था, अब उनका 500 से 550 या फिर 600 भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट 2-3 बार जब रिवीजन करेंगे तो आपका 650 लाने तक कैपेबिलिटी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए, आप ऑब्वियसली बेनिफिटेड होंगे, ठीक है। मेरा प्रीवियस जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो था वो फॉलो करने के बाद कौन कौन लोग बेनिफिट हुए हैं और किन किन का मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मैं फिर नेक्स्ट 55 डेज स्ट्रेटेजी का वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।